अ ग्रेट ट्रेजिक प्ले, या फिर मैंने आपको बताया कि ये अक्सर क्वेश्चन आता है एज अ मॉडर्न ट्रेजेडी। ठीक है, ओनील प्लेसिंग अ ग्रीक थीम इन द मिडल ऑफ द लास्ट सेंचुरी हैज रिटन द मोस्ट मॉडर्न ऑफ ऑल हिज प्लेस। ओनील ने ग्रीक थीम रखी है मिडल ऑफ द लास्ट सेंचुरी। ठीक है, ग्रीक थीम क्या थी? रिवेंज ट्रेजेडी थी। अक्सर जो है ना ग्रीक ट्रेजेडीज के अंदर ना रिवेंज भी दिखाया जाता है, तो ये रिवेंज ट्रेजेडी थी। ठीक है, तो उसने ग्रीक थीम रखी है ईगो की और रिवेंज की। डिस्कस द प्ले मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट। O'Neill Mourning becomes Electra is a tragic melodrama of heroic proportion। ये एक ट्रेजिक melodrama है ऑफ हीरोइक प्रपोर्शन। ठीक है, ये एक ड्रामा है ऑफ रिवेंज एंड पैशंस, एक साइकोलॉजिकल ड्रामा है ऑफ लस्ट। और ये है दैट इज अ प्ले अबाउट द वाउंडेड ईगोस, और सब्सटेंशिएट करता है ये रिवर्बरेटेशंस ऑफ फ्रूडियनिज्म इन द प्ले को। ठीक है, तो ये बेटा इसके जो है ये इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पीछे आए हुए हैं कि ये जी एक मीलो ड्रामा था और ऑफ हीरोइक प्रोपोर्शन। ऑर्थर मिलर्स द, अच्छा ये तो ऑर्थर मिलर का आ गया। ठीक है, ये आपके उसमें क्रूसिबल, इसके बाद हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पे देखें जी, मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा। Mourning becomes Electra is considered to be one of the most important and poignant tragedies by O'Neill. By using a Greek legend as the model of his drama, O'Neill has reared up Mourning becomes Electra, a universal tragedy of tremendous stature of paramount importance. The play has deep, dark, solid, uncompromising, and grim presentation of the Greek legend in the terms of American circumstances. Sorry. In Mourning becomes Electra, O'Neill seeks to equate the end of civil war with the downfall of Troy family. Troy basically फॉल ऑफ ट्रॉय। ठीक है, फैमिली को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ग्रीक आपने ट्रॉय एक स्टेट थी। ठीक है, आपने हेलन ऑफ ट्रॉय देखा होगा। ठीक है, हेलन ऑफ ट्रॉय। ठीक है, तो ट्रॉय जो है बेसिकली एक ऐसी स्टेट थी जिसके ऊपर काफी ग्रीक ट्रेजेडीज लिखी हुई है। हेलन ऑफ ट्रॉय भी उसमें से एक है। ठीक है, तो यहाँ पे सिविल वॉर को कंपेयर किया गया है डाउनफॉल ऑफ द ट्रॉय के साथ। ठीक है, तो एंड ऑफ सिविल वॉर विद द डाउनफॉल ऑफ द ट्रॉय। और जो फैमिली है उसको किसके साथ, ग्रीक किंग एगमेनन को जो है वो क्या किसके साथ कंपेयर किया गया है? एज़रा मैनन के साथ किया गया है। क्लेमेनेस्ट्रा जो वाइफ थी एगमेनन किंग की, एज मैनन्स वाइफ क्रिस्टाइन, देयर सन ऑरिन एज ऑरेस्टस। ठीक है, देयर डॉटर लेविनिया एज इलेक्ट्रा एंड सो ऑन। अब यहाँ पे इसको जो है कंपेयर किया गया है, सिविल वॉर को कंपेयर किया गया है डाउनफॉल ऑफ द ट्रॉय के साथ। ठीक है, और नंबर टू जो है एगमेनन जो है जो किंग था ऑरेस्ट्रिया का, तो यानी कि उस ट्रायोलॉजी जो एरिस्ट्रिया लिखी थी, एस्काइलस का, सॉरी एस्काइलस का जो मेन कैरेक्टर था किंग जो है एगमेनन, वो रिकॉग्नाइजेबल था ब्रिगेडियर एज़रा मैनन के तौर पे। क्लेमेनेस्ट्रा जो है वो मैनन वाइफ थी, और जो कि मिल के अपने लवर के साथ अपने हस्बैंड का जो है वो कत्ल करती है। और देयर सन ऑरिन और अरिस्टस जो है वो जो है उनकी देयर डॉटर लेविनिया एज इलेक्ट्रा एंड सो ऑन। The first play deals with the story of Lavinia Manon, who seeks to keep her father honor while her mother gallivants about with the sea captain and plans to murder Ezra Manon on his return. She manages to do it undetected by anyone but Lavinia. The first part ends with Ezra Manon death in his bedroom. ठीक है, स्टार्ट ही में ही हम देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट जो है एंड हो जाता है मैनन की डेथ पे। सेकंड जो पार्ट है features the return of Oren from the war. Lavinia tells Oren about the murder and proves her statement when she takes him to follow Christine on the visit to the captain's ship. Oren shoots the sailor to avenge the family honor. ठीक है, फैमिली ऑनर की खातिर उसका बदला लेने के लिए वो जो है उस सेलर यानी कि एडम ब्रांड को किल कर देता है, एंड देन गोज बैक होम विद न्यूज ऑफ डेथ ऑफ एडम। बट हिज मदर गोज क्वाइटली इनटू द हाउस एंड शूट्स हरसेल्फ। लेकिन उसकी माँ जो है वो घर के अंदर जाती है और अपने आप को किल कर लेती है बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम सेंस ऑफ गिल्ट। थर्ड में देखते हैं द थर्ड पार्ट शोज ओरिंग गोइंग मैड विद द रिमोर्स ऑफ इनडायरेक्टली मर्डरिंग हिज बिलव्ड मदर। ठीक है, वो अंदर ही अंदर से वो मरना शुरू हो जाता है क्योंकि उसको लगता है कि वो अपनी माँ का कातिल है, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द
Lavinia's engagement to a good-looking young Swan Peter. Oren follows his mother along the suicide route and commits suicide. The ghost of the dead rise up, confound Lavinia's stern sense of justice, and she breaks her engagement and shuts herself up forever with the evil past in the grim house of Manon to forbear her fate. Being a conscious artist, O'Neill was very careful in producing the sublime effect of a great tragedy. The achievement in all is all the more remarkable is in that as he leaned heavily on psychoanalytic notion, interpreting the story in terms of father fixation for Lavinia. अब यहाँ पे देखें कि किस तरीके से उसने एक सबलाइम इफेक्ट प्रोड्यूस किया है ग्रेट ट्रेजेडी का. ठीक है, अचीवमेंट क्या थी? मोर रिमार्केबल थी इन दैट एज ही लीन हेविली ऑन साइको एनालिटिकल नोशन. ठीक है, उसने एक साइको एनालिटिक नोशन जो है उसको यहाँ पे शो किया है, जिसको हम इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहेंगे, इंटरप्रेटिंग द स्टोरी इन टर्म्स ऑफ फादर फिक्सेशन फॉर लविनिया एंड द इडिपस कॉम्प्लेक्स फॉर ऑरेन. यानी कि मदर फिक्सेशन और फादर फिक्सेशन कॉन्सेप्ट उसने दोनों दिए. द प्ले कुड हैव बीन अ mechanical transference of the Greek plot to modern times. It could have been a mere family case history from an analyst notebook, but remarkably, it achieves the tragic effect as a few modern plays have done. Crutch says that in this play, O'Neill achieved tragic grandeur in the style of Oedipus, Hamlet, and Macbeth. Crutch concludes that O'Neill is almost alone among the modern dramatic writers in possessing what happened to be an instinctive perception of what a modern tragedy would have to be. But in the words of Brett H. Dog, O'Neill trilogy is tearless tragedy. Remote, detached, artfully shaped, cunningly devised, skillfully related, and magnificently conceived. Yet, in spite of its Greek prototype, its mood is Gothic rather than Greek. ठीक है, इसका मूड जो है गॉथिक बेटा किसे कहते हैं? एक्सटिंक्ट जर्मन लैंग्वेज ऑफ द गॉथ्स. ठीक है, गॉथिक उसने कॉन्सेप्ट दे दिया था. अब यहाँ पे देखें क्या हुआ था कि ओनील जो है ऑलमोस्ट अलोन था मॉडर्न ड्रामेटिक राइटर्स में, जिसने पोजेस किया था कि व्हाट अपीयर्स टू बी एन इंस्टिंक्टिव परसेप्शन, कि क्या होता है कि अगर एक इंस्टिंक्टिव परसेप्शन, इंस्टिंक्ट क्या होती है? ठीक है, आपको जो माइंड में बार बार आपको के ऊपर एक इम्पोज कर रही होती है, इंस्टिंक्ट कर रही होती है, जो इंस्टिंक्टिव परसेप्शन है ऑफ व्हाट अ मॉडर्न ट्रेजेडी वुड हैव टू बी. ये एक इंस्टिंक्टिव परसेप्शन है, ठीक है, कि ऐसा हो सकता है. ठीक है, लेकिन जो है जो मतलब यहाँ पे वो कहता है कि क्या हो सकता है एक्चुअली ना, कि अगर इस तरह से सोचा जाए तो व्हाट मॉडर्न ट्रेजेडी वुड हैव टू बी. तो मॉडर्न ट्रेजेडी में ऐसा होना. अब वो तो रिवेंज ट्रेजेडी थी ना अगर हम एस्काइलस की बात करें तो, लेकिन यहाँ पे उसने जो है वो रिवेंज किस तरह से दिखाया, उसने अकॉर्डिंग टू साइको एनालिसिस मदर फिक्सेशन और फादर फिक्सेशन के तौर पे उसको दिखा दिया है. ठीक है, तो अब यहाँ पे वो कहता है कि वो बिल्कुल ही जो है वो एक जो है बिल्कुल ही डिफरेंट एक किस्म की उसने ट्रायलॉजी लिख दी. बट इन द वर्ड्स ऑफ बेरेट ओनियल ट्रायलॉजी टीयरलेस ट्रेजेडी, एक टीयरलेस ट्रेजेडी थी, रिमोट थी, डिटैच थी. ठीक है, डिटैच मीन बिल्कुल ही जैसे बीइंग एन ऑब्जर्वर हम कोई चीज देखते हैं. और उसके बाद जो है आर्टफुली शेप्ड थी, कनिंगली डिवाइस थी. ठीक है, डिवाइस कहते हैं प्लान की गई, कनिंगली प्लान की गई, स्किलफुली रिलेटेड एंड मैग्निफिशेंटली कंसीव्ड. और बड़ा उसको मैग्निफिशेंटली यानी कि एक ऐसा स्टाइल उसके अंदर जो है वो ऐड कर दिया गया कि जो मतलब बड़ा कनिंगली उसने एक अजीबोगरीब कॉन्सेप्ट जो है ना अपने ड्रामा के अंदर दे दिया. येट इन स्पाइट ऑफ इट्स ग्रीक प्रोटोटाइप इट्स मूड इज गॉथिक रादर देन ग्रीक. अब इसका जो मूड था वो गॉथिक था. अब गॉथिक लिटरेचर के अंदर जो है वो बेसिकली जो है क्या होता है कि ये
जो है बिलोंग करते हैं टू द ईस्ट जर्मन ब्रांच ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली, और ये अर्लियर मैन्युस्क्रिप्ट एविडेंस ऑफ एनी जर्मन लैंग्वेज को शो करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली इसके अंदर क्या होता है, ये जिसे कहना चाहिए कि इंग्लिश गॉथिक लिटरेचर के अंदर जो है वो ज्यादातर जो है वो डेकोरेटेड या जिसे कहना चाहिए मैनिफेस्टेड या स्किलफुली, जैसे यहाँ पे कहा है ना, डिवाइस स्किलफुली। तो इस तरह से लैंग्वेज ऑफ गॉथ्स यहाँ पे यूज की गई है, रादर देन कि इसको ग्रीक आर्ट से हम रिलेट करें। एक्चुअली उसने इसको गॉथिक कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है वो, या गॉथिक लैंग्वेज जो है वो इसने यूज की है। अच्छा, मार्कस जो है वो मार्कस कर्नली पर सेज इट इज अ फाइन मेलोड्रामा, इट इज नॉट अ क्वाइट ट्रेजेडी। वो कहते हैं कि ये फाइन मेलोड्रामा, ये कोई ट्रेजेडी नहीं है। So we conclude this discussion with these words that the play achieves a genuinely tragic effect and without suggesting any weighing of balance between Aeschylus and O'Neill. It must at least be said that Mourning becomes Electra was astonishingly powerful in the theatre. However, though the play acquires short loftiness from its Greek overtones, yet the play falls short of a Greek tragedy. O'Neill does not live up to the tradition of tragedy. The Greek tragedy writers of the past were never nihilistic, but O'Neill play has a nihilistic outlook. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, निहिलिस्टिक कहते हैं बेटा पैसिमिज्म को। ठीक है, पैसिमिस्टिक कॉन्सेप्ट। और निहिलिज्म में ये होता है कि इसमें इंसान इतना नाउमीद हो जाता है कि उसका ना कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड खत्म हो जाता है। ठीक है, और वो रिजेक्ट कर देता है एक्सेप्टेड बिलीफ पे, और बिल्कुल ही वो होपलेस हो जाता है। एक्चुअली ये निहिलिज्म या निहिलिस्टिक अप्रोच जो है ये आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 देखने में आई सामने, जब लोग जो हैं बिल्कुल ही, जैसे किसी के साथ ट्रेजेडी हो जाती है ना, तो हम क्या कहते हैं, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, अल्लाह देखता क्यों नहीं है, अल्लाह ताला अगर मेरा, और बहुत सारे लोगों के साथ ट्रेजेडी होती है तो वो निहिलिस्टिक स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या होता है, उनका फेथ ऑन गॉड ही खत्म हो जाता है, इतनी ट्रेजेडी हो जाती है, या उनको अपनी ट्रेजेडी इतनी बड़ी लगती है कि वो निहिलिस्टिक स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं। और फिर उसके बाद जो है, बाज लोग तो ऐसे भी मैंने देखे हैं कि वो कहते हैं नमाजें पढ़ने से होता ही क्या है, कुछ भी तो नहीं होता। ठीक है, तो बेसिकली वो एक निहिलिस्टिक स्टेट ऑफ माइंड में चले गए हैं कि उनको नहीं लगता कि रिलीजन का भी कोई रोल है हमारी जिंदगी के अंदर। तो दैट्स वाई वो इस तरह से करते हैं। तो ये एक्चुअली होती है निहिलिस्टिक स्टेट ऑफ, के इंसान टोटली पैसिमिस्टिक एटीट्यूड, पैसिमिज्म में चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, इंट्रोडक्शन है, a great universal tragedy of paramount importance, American Civil War equated with the downfall of Troy, 3 parts of play, crutch views about Mourning becomes Electra, class view, or this drama has a theme of loss of faith on God. Aeschylus जो है उसने लिखी थी, एक ग्रीक ट्रेजेडियन था, फादर ऑफ ग्रीक ट्रेजिक ड्रामा था। ठीक है बेटा, बेसिकली एस्काइलस राइटर था, इसने ऑरेस्टिया लिखी थी। ठीक है, और वही ऑरेस्टिया जो कि हम अभी जिसकी बात कर रहे थे और जिसकी वजह से, ठीक है, ये बेटा जस्ट एक लुब्बे लबाव है, ये आज का कोई क्वेश्चन नहीं है, बस इसको एक दफा बस समझ लीजिएगा, असल में हमारा क्वेश्चन आंसर्स कल शुरू होंगे।